नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए हैं रीट भर्ती के, उन सभी प्रीवियस पेपर का हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो इन प्रीवियस पेपर को देखने के लिए हमारे साथ चैनल को ज्वाइन कर सकता है। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं रीट भर्ती परीक्षा 2025 में। तो साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। वाक्य है दिकर्मक, कृतपूरक, कर्मपूरक, अकर्मक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है द्विकर्मक। ठीक है, पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथी वो मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और एग्जाम में मुहावरे से संबंधित हर बार प्रश्न आता है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विभिन्न नदियों का जल पीना, एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, एक स्थान पर न रहना, देश विदेशों का व्यापक अनुभव होना। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है। साथियों, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना। ठीक है, बहुत अनुभवी होना। तो ये इसका अर्थ है। लेकिन साथियों, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया था। ये पेपर हुआ था, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न को बोनस के रूप में दिया था, क्योंकि इसमें बहुत अनुभव का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इसमें देश विदेश की बात की गई, इसलिए इसको उत्तर को सही में नहीं माना है। बाकी इसमें बोनस दिया है। और आपको मैं बता दूं साथियों, हम जो आपको ये आंसर बता रहे हैं ये सारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसके आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कृत वाक्य। साथियों, ऐसे प्रश्न भी हर बार एग्जाम में आते हैं वाक्य से संबंधित। तो मैं उस लड़की से मिला था जिसकी, तो इसमें एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है और ये जुड़े हुए हैं, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सरल वाक्य में साथियों एक ही कर्ता होता है, एक ही उसकी क्रिया होती है, इसमें कोई दो वाक्य नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य में साथियों एक संयोजक होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है। पहला ऑप्शन है विशेषण पदबंध, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, तीसरा ऑप्शन है संज्ञा पदबंध और चौथा है क्रिया पदबंध। तो साथियों, इसमें जो पदबंध है वो होगा सर्वनाम पदबंध। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यहाँ पर जो शब्द है साथियों ये एक सर्वनाम शब्द है और इसके आधार पर जो इसमें पदबंध होगा वो क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। अगर यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द होता तो संज्ञा पदबंध हो जाता, विशेषण होता तो विशेषण पदबंध हो जाता और क्रिया होता तो क्रिया पदबंध हो जाता। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों, अपराधी ने सारी किताबें साफ साफ कह दी। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। वाक्य में साफ साफ अव्यय है विषय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। तो इसमें साथियों साफ साफ जो वर्ड है, शब्द है, इसमें अव्यय हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साफ साफ में जो विशेषण है वो है क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और साथियों, क्रिया विशेषण से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है शिक्षण विधि से संबंधित आया है साथियों। इसमें पूछा है निगमन विधि। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरा ऑप्शन है अमनोवैज्ञानिक विधि है और तीसरा है कुछ कह नहीं सकते, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो निगमन विधि है वो एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो निगमन जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है, अमनोवैज्ञानिक है। और आगमन की अगर बात करें तो वो क्या है साथियों? मनोवैज्ञानिक विधि। इन दोनों विधि से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों,
वो है पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व का, पाठ पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का, घर पर। तो साथियों जो मूल्यांकन है पाठ उपरांत, वो मूल्यांकन होता है पाठ पढ़ाने के बाद का। ठीक है, पाठ उपरांत का मतलब क्या होता है, पाठ पढ़ाने का बाद का जो मूल्यांकन होता है उसको पाठ उपरांत मूल्यांकन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों, उसमें भाषा से संबंधित प्रश्न है। जो बच्चा कब सीखता है ये पूछा गया है, कैसे सीखता है ये सब कुछ हमको बताना है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण अनुकरण श्रवण द्वारा, निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा, श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा या श्रवण अनुकरण निरीक्षण द्वारा। इनका क्रम बताना है साथियों। जो सही क्रम है वो है सबसे पहले सुनेगा, फिर निरीक्षण करेगा, फिर उसका अनुकरण करेगा। तो ये एक क्रम है। प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो सबसे पहले सुनना, फिर निरीक्षण करना, फिर अनुकरण द्वारा उसको सीखना। ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं रीट भर्ती परीक्षा 2025 में। साथियों पिछले जो प्रीवियस पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जितने भी करवाए हैं उन सभी जो प्रीवियस पेपर है उनका एनालिसिस करवा रहे हैं और वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सभी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। ये हमारी 13वीं क्लास है साथियों हिंदी पेपर की। ठीक है, इससे पहले हमने 12 पेपर कंप्लीट करवा दिए रीट भर्ती परीक्षा के। और हम दोनों लेवल मतलब जैसे एक पार्ट है रीट लेवल 1 है, उसके हिंदी भाग खंड और भाग सेकंड दोनों पेपर को हल करवा रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है साथियों। सभी पेपर को आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा सारे पेपर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, उपयुक्त सभी। तो वाक्य का विश्लेषण की अगर बात करें तो इसमें जो विधि होती है साथी वो होती है आगमन विधि। ठीक है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के लिए आगमन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है साथियों। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वह वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी वाक्य पूर्णता के लिए जरूरी हैं, आवश्यक पहलू हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे साथियों और ये 2015 भर्ती का पेपर है जो काफ़ी अच्छे प्रश्न आए थे। मौन वाचन से क्या लाभ है हमको बताना है। मौन वाचन से लाभ है जो ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के लिए समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो होगा 71वां जो प्रश्न है इसमें एक तो है ज्ञान की वृद्धि। अगर मौन वाचन की बात करें तो ज्ञान की वृद्धि होगी और अवकाश के समय समय का सदुपयोग। ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है साथियों करेक्ट माने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। ठीक है, पहला ऑप्शन भी और दूसरा ऑप्शन दोनों के दोनों सही उत्तर हैं और मौन वाचन के लिए ये दोनों ही लाभ हैं। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा, कोई नहीं। तो अगर हम परिवार की बात करें साथियों तो उसमें बालक जो भाषा सीखता है वो कौन सी भाषा होती है, वो होती है बोलचाल की भाषा। ठीक है, जिसको हम मातृभाषा का रूप भी दे सकते हैं। बोलचाल मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है साथियों समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडास्कोप के माध्यम से या मैजिक लालटेन के माध्यम से। तो किसके माध्यम से साथियों तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है तो प्रतिपादित किया जा सकता है हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा एपिडास्कोप जो है साथियों इसके माध्यम से हम समतल पर बिखरी हुई जो सामग्री है उसको बहुत तेजी प्रकाश डालकर उसको पर्दे पर क्या कर सकते हैं प्रतिबिंबित कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एपिडास्कोप। साथ ही एपिडास्कोप से संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये जो नेक्स्ट प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है।
तो है या नहीं है, इस पर थोड़ा हमको ध्यान रखना है। समस्या समाधान विधि में, व्याख्यान विधि में, योजना विधि में उपयुक्त सभी में। तो हम बात करें साथियों दृश्य स्रोत सामग्री की, तो किस में उपयुक्त नहीं है, आवश्यक नहीं है, वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साथियों व्याख्यान विधि। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्याख्यान विधि में साथियों श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है साथियों, टेलीविज़न है, संगणक है, इसके अलावा चलचित्र है, नाटक है, ये सभी क्या हैं साथियों, ये सभी साधन हैं जो श्रव्य दृश्य साधन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार ये रिपीट होते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड। तो साथियों जो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड है ये प्रक्षेपित नहीं है साथियों, अप्रक्षेपित सामग्री है। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। अगर बात करें हम शिक्षण की, तो जो शिक्षण का महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों वो होता है उद्देश्य निर्धारण। ठीक है, हर शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, उसका निर्धारण करना ही क्या है सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों शिक्षण से संबंधित भी प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछे गए थे। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3 या 8। तो साथियों शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य की अगर बात करें तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं साथियों 3। कितने शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, 3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, उपयुक्त तीनों। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त तीनों। पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य, बहुविकल्प, ये सभी के सभी मौन वाचन मूल्यांकन में परीक्षा द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो साथियों वीडियो आपको क्लास हमारी जो है वो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और जो साथी पहली बार वो हमारे चैनल पर आया है, ये जुड़ा है, तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम तब अगली क्लास तब भी लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो साथियों जो साथी पहली बार जुड़ा चैनल को ज्वाइन कर लेना और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार हैं, कितने होते हैं, 7, 2, 4, 8। तो निदान परीक्षण की अगर बात करें साथियों तो उनके जो विधि के प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं, 2। और एक 2 बार प्रश्न साथियों कई मतलब 2 बार अब तक एग्जाम पूछा जाता है। रीट भर्ती जो परीक्षा है उसमें 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसके कितने होते हैं निदान परीक्षण के प्रकार, 2 होते हैं विधि के जो प्रकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया हुआ है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसी जिसको हम बोलते हैं पर प्रभावी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उस पर सीसी में बहुत जोर दिया गया था। ए उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वो गद्यांश से आधारित है और 81 से 85 नंबर तक जो प्रश्न है वो हमको गद्यांश पढ़कर उनके आंसर देने हैं। गद्यांश आपके सामने है साथियों, इसको पढ़ना है और यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए उनका आंसर देना है। तो साथियों इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है। तो हमको तद्भव शब्द बताना है, धुएं, वृद्धि, वायु, प्रदूषण। तो साथियों हम बात करें तद्भव शब्द की, तो जो तद्भव शब्द है वो है वृद्धि। बाकी धुएं है, वायु है, प्रदूषण, ये सभी तत्सम शब्द है। और जो वृद्धि शब्द है ये तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है साथियों, इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। उत्तरदायी, बीमारियां, सुविधाएं, सांसें। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुविधाएं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों ऐसे प्रश्न आपको रीट भर्ती परीक्षा 2025 में देखने को मिलेंगे
और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार जितने पेपर हैं सभी में लगभग एक तरह से ही लगभग 10 से 12 जो प्रश्न है शिक्षण विधि के पूछ लिए, बाकी व्याकरण से संबंधित पूछ लिए, ऐसे ही आपको प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं, सभी प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, क्रिया विशेषण है तेजी से होने वाली वृद्धि, फेफड़ों की बीमारियां, शहरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है। तो साथियों जो क्रिया विशेषण है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शहरों की ओर पलायन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो। शहरों की ओर पलायन क्या है, क्रिया विशेषण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है, इन कारखानों, चौबीसों घंटे, गत 20 वर्षों, असंख्य। तो उस जो सार्वनामिक विशेषण है वो हमको बताना है। तो 24वां जो प्रश्न है साथियों, इन कारखानों, ए ऑप्शन, इसमें जो सही उत्तर है वो है इन कारखानों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है साथियों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग है। अपूर्ण वर्तमान, आम बात हो गई, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, सारे वातावरण को विषाक्त कर दिया गया। तो इनमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। अपूर्ण वर्तमान काल की बात हो रही है साथियों। तो अपूर्ण वर्तमान की अगर बात करें तो सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। तो ये डी ऑप्शन है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हैं जो सही आंसर माना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। लेकिन साथियों वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न साथियों हमारे जो रीट भर्ती L1 और L2 की बात करें तो जो हिंदी भाग फर्स्ट लेते हैं, भाग फर्स्ट, उसमें ये प्रश्न जो 5 प्रश्न हैं ये काव्यांश या पद्यांश से संबंधित आते हैं, ये उसमें शामिल नहीं है। तो इनके हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। ये जो काव्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया 86 नंबर का, इसमें पूछा है केकई की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिंता और पश्चाताप। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव। तो जो मूल भाव है इसका वो है साथियों, जो कोई जो कह सके, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बस मैंने इसका ब्रह्मात्र ही देखा, इसका भाव क्या है ये हमको बताना है। तो इसका जो भाव है साथियों वो है, भरत के मन को न समझ पाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इस काव्यांश में मूल विचार है। तो विचार की अगर बात करें काव्यांश में तो वह अब कहे सभी यह हाय वृद्ध विधाता। और अंतिम जो प्रश्न पूछा गया साथियों हिंदी भाषा का इसमें वह इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है। तो शिल्प सौंदर्य जो है वह है, माता न कुमाता पुत्र कपूत उक्ति के कारण, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये हिंदी भाषा के हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए साथियों। आपको हमारी क्लास कैसे लगी और आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए ये कमेंट करके बताना है। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथी प्रीवियस पेपर के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, तो टेस्ट सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट क्लास हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जो पेपर 2015 में पूछे गए थे प्रश्न में उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसे लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।